एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, चित्र में श्री कृष्ण लीला दर्शन एक किताब आती है गीता प्रेस की ओर से। कोड है इसका 2343। इसके कुछ अध्याय हमने कर लिए हैं जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पूरी किताब हम पढ़ रहे हैं और आगे के अध्याय कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, धेनुकासुर का वध हो रहा है। तो धेनुकासुर का वध की लीला अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अब कृष्ण बलराम कुछ बड़े हुए, उनकी अवस्था अब 6-7 वर्ष की हो गई। नंद बाबा की अनुमति से अब वे गौओं को चराने के लिए जाने लगे। तो यहाँ पे देखिए, गौओं को चराते हुए एक लीला है। देखिए इस प्रकार से ये चित्र है, इसमें गौएं चराते हुए जा रहे हैं भगवान जी। और आगे कथा देखते हैं अगले पृष्ठ पे। सखाओं का आनंद द्विगुणित हो गया। कृष्ण बलराम दोनों ही गोपों के बाहर चलने वाले प्राण थे। वे मन, वचन और कर्म से सदा उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते थे। उन्हें जिस वस्तु की भी आवश्यकता होती, इन्हीं से मांगते और ये भी उनके सभी मनोरथों को पूरा करते थे। श्री धामा इन सब में कुछ चपल था। वह कृष्ण बलराम जी दोनों का ही परम प्रिय था। उसने एक दिन कहा, कन्हुआ भैया, तैने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की, किंतु एक इच्छा हमारी रह गई। हमने तेरे डर से उसे नहीं कहा। कन्हैया जी ने कहा कि अरे, डरने की क्या बात है, तू कह भी तो सही। ऐसी कौन सी बात है जिसे तेरे कहने से मैं कर ना सकूं। श्री धामा ने कहा कि भैया, यहाँ से कुछ दूर पर एक तालों का वन है। उसमें बड़े बड़े सुंदर ताल के वृक्ष हैं। उन पर बहुत से पके पके फल लगे हुए हैं और वे पककर अपने आप ही पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उन फलों की सुगंध से ही हमारी जीभ से पानी छूट रहा है। श्याम सुंदर ने कहा, तब फिर इसमें आपत्ति ही कौन सी है, चलो अभी चले। कुछ भय के स्वर में सीधामा कहा, आपत्ति की बात यह है कि उस वन में गधे का रूप बनाए एक असुर रहता है। उसके और भी बहुत से साथी गधे हैं। वे किसी को भी उस वन में नहीं घुसने देते। दुष्ट धेनुकासुर जो उस वन में जाता है, उसी का वध कर डालता है। धीरे से मदन मोहन ने कहा, मेरे यार, पहले से ही ये बात क्यों सुना दी। सामने आता तो मैं उसे सब देख लेता। अब तो बल भैया वैसे भी उधर ना जाने देंगे। मुझे उनका ही डर लगता है। तू उनसे पूछ ले। श्री रामा ने बलराम जी से पूछा कि हे राम, हमें उस ताल वन के पके पके ताल फलों को ना खिलाओगे क्या। हंसते हुए बलभद्र जी ने कहा, तुम उस धेनुकासुर को मरवाना चाहते हो, चलो उस दुष्ट को मैं अभी चलकर मारता हूँ। तब तुम लोग हमेशा खूब भरपेट पके पके तालों को खाते रहना। बलराम जी की अनुमति मिलते ही ग्वाल मंडली में आनंद छा गया। सभी उछल उछल कर ताले ठोक ठोक कर नाचने और गाने लगे। ग्वाल मंडली के आगे आगे लठ लिए बलराम जी चल रहे थे। पीछे पीछे गौओं को लिए हुए सभी ग्वाल वाल थे। बलराम जी ने जाते ही एक ताल के वृक्ष को बड़े जोरों के साथ पकड़ कर, देखिए कि यहाँ पे चित्र भी है, इस चित्र का दर्शन करिए। इस चित्र में लीला है, धेनुकासुर का उद्धार करते हुए यहाँ पे लीला है। तो जोर से पकड़कर हिला दिया। वृक्ष के हिलाते ही बहुत से पके पके ताल फल टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन ताल फलों के फूटने से संपूर्ण पृथ्वी रक्त रंजित बन गई थी। ग्वाल वाल उन फलों को उठा उठाकर खाने लगे। फलों की आवाज सुनकर मदोन्मत्त धेनुकासुर क्रोध करके उसी ओर दौड़कर आया जिधर बलदेव जी वृक्ष को हिला रहे थे। बलदेव जी को देखकर वह क्रोध के मारे जोर से गंधर्वों की भांति भयंकर सब करने लगा और पीछे के दोनों पैरों को उठाकर दोनों लातों को बलभद्र जी के ऊपर चलाने लगा। बलराम जी ने पीछे से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और जोरों से चारों ओर घुमाने लगे। घुमाते ही बहुत बड़ी जीभ निकालकर हाँफने लगा और उसी समय उसके प्राण निकल गए। बलभद्र जी ने उसे उठाकर एक ताल वृक्ष की जड़ में दे मारा। उसके लगते ही ताल वृक्ष टूट गया। बहुत से पके फल टप टप करके नीचे गिर पड़े। वह टूटा हुआ वृक्ष पास के ही ताल वृक्ष के ऊपर गिर पड़ा। उसके गिरने से वह भी टूट पड़ा। इस प्रकार संपूर्ण वन में एक प्रकार का तहलका मच गया। बहुत देर तक फलों के गिरने से तड़ातड़ शब्द होता रहा। सभी ग्वाल वाल उन पके फलों को बीन बीन कर बड़े उल्लास के साथ नृत्य करते करते खाने लगे। धेनुकासुर के वध को देखकर उसके बहुत से साथी राम कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए झपटे, किंतु उन दोनों वीराग्र गण्यों ने उन सब को पकड़ पकड़ कर ताल के वृक्ष में दे मारा। इस प्रकार बहुत से तो मारे गए, बहुत से भय के कारण उस वन को छोड़कर भाग गए। उस दिन से वह वन निष्कंठक बन गया। गौएं उसकी हरी हरी घास को चरने लगी। ग्वाल वाल वहां के पके पके ताल फलों को बड़े चाव के साथ खाने लगे। सभी बलराम और कृष्ण जी की बार बार बड़ाई करने लगे। जिनके बड़े भाई ने धेनुकासुर को मारकर ग्वाल वालों को उनकी इच्छा के अनुसार पके पके फल खिलाए, वे ही संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता
नंद नंदन यशोदा कुमार श्री वृंदावन बिहारी हमारी ओर कृपा भरी दृष्टि से एक बार देखें, यही हम नीरस जीवन में एकमात्र अभिलाषा रखते हैं। तो बहुत सुंदर देखिए लीला दर्शन करी। और अगले अध्याय में देखिए कालिया दमन, ये जो है कथा पढ़ेंगे। तो कालिया दमन ये कथा का वेट करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।